जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो इन शेष बचे हुए दिनों में पूरी तरह से भगवान के चरणों में मन को लगाकर कथा सुननी चाहिए और भगवान की पूरे नियम के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो कार्तिक मास महत्म्य में अध्याय 33 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो कथा हमने आपको कार्तिक मास महत्म्य की सुनाई है, ये सारी कथा स्कंद पुराण और साथ में पद्म पुराण में दी गई है। तो कार्तिक मास महत्म्य में 33वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे महानुभाव, ध्वजारोपण अर्थात झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी जी का पूजन और भगवान शिव का पूजन ये सब ध्वजारोहण के बराबर हैं। नित्य नियम करके श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा श्री विष्णु भगवान जी के मंदिर के द्वार पर शिखर पर बांध देवें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करें। भगवान की स्तुति इस प्रकार करें कि हे चैतन्य स्वरूप श्री हरि विष्णु भगवान जी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप सारे जगत में सर्वव्यापक हो, किंतु जो माया से मोहित लोग हैं वो आपको नहीं देख पाते। हे भक्त वत्सल जनार्दन भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह से स्तुति करके श्री विष्णु भगवान जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। दक्षिणा यथाशक्ति देनी चाहिए। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पापों का नाश होता है। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी सभी पापों का नाश हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि देवऋषि नारद जी ने इस बारे में एक कथा सुनाई थी। वही कथा हम आपको सुनाते हैं। एक पुरातन इतिहास आपको सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, भगवान की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित 7 द्वीपों का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया है। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा भावना और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप बता दीजिए। उस समय राजा कहने लगा है कि हे महात्मन, ये बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो आप सुनिए। मैं पिछले जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गऊ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरापान और वैश्यागमन करता था। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं है कि जिसे मैंने उस जन्म में ना किया हो। सदा पाप कर्मों में आसक्त रहता था। कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनी, कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया, कभी भी धर्म का कोई कार्य नहीं किया। सारा जीवन पाप में व्यतीत हो गया। हे महाराज, हमारे ऐसे पाप कर्म देखकर भाई भांडवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए श्री विष्णु भगवान जी के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा।
इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। दोनों ही पाप कर्म में लीन थे। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। मदिरा पान तो की ही हुई थी, उसी कारण सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी में बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही आश्चर्य की बात हुई कि विमान लेकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, लेकिन धर्मात्माओं को तुम यमपुरी नहीं ले जा सकते। ऐसा नियम है कि पापियों को यमपुरी में ले जाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि धर्मात्मा पुरुषों को तुम यमपुरी में ले जाओ। उस समय यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं। जीवन पर्यंत इन्होंने पाप में अपना समय बिताया है। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत कोई भी धर्म कार्य नहीं किया है, सदा अपना जीवन पाप कर्मों में लगाया है। सारा जीवन घोर पाप इन्होंने किया है, कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया है। आज यमदूतों के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के पार्षद कहने लगे हैं कि बड़े खेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये तुमको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो बात वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है। जो कर्म धर्म के अनुकूल है वही धर्म है और जो कर्म वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है, वही पाप कर्म है। यद्यपि आयु पर्यंत ये दोनों महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया। निस्संदेह ये शुभ कर्म इन्होंने अनजाने में किए हैं, लेकिन इससे इनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये विष्णु लोक में जाने योग्य हैं। यमपुरी में आप इनको नहीं लेकर जा सकते। सारा जीवन इन्होंने अधर्म में, पाप में व्यतीत किया है, लेकिन श्री हरि विष्णु भगवान जी के प्रिय इस कार्तिक मास में इन्होंने अपने मन को अनजाने में ही भगवान की भक्ति में लगा दिया है। यद्यपि ये सब कुछ इन्होंने अनजाने में किया है, तो भी इन पर भगवान की अति कृपा हुई है। जाने में चाहे अनजाने में मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में धर्म का पालन करता है, भगवान की कृपा से उस मनुष्य को पूरा फल अवश्य मिल जाता है। जिस प्रकार अग्नि में कोई जानबूझकर हाथ डाले, चाहे अनजाने में हाथ डाले, अग्नि का स्वभाव है कि वो हाथ को जला देगी। ठीक ऐसे ही जाने अनजाने में जो कोई भी कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करता है, सब नियमों का पालन करता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो ही जाती है। और इन दोनों ने तो कार्तिक मास में, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान जी का अति परम प्रिय मास है, उस मास में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ये शुभ कर्म किए हैं। भगवान के मंदिर में इन्होंने ध्वजारोपण किया है, इसी कारण इन पर भगवान की अत्यंत कृपा हो गई है। अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाकर राजा आगे कहने लगा है कि इतना कहकर भगवान जी के पार्षद हम दोनों को विमान में बैठाकर श्री विष्णु लोक को ले गए हैं। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर हम राजा हुए और कोकलनी नाम की ये निषाद कन्या मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से हमारे पास अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की है, उसका इतना सुंदर फल मिला है। तो जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनको किस फल की प्राप्ति होगी, इसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। हमने श्रद्धाहीन होकर अनजाने में शुभ कर्म किया है, तो भी भगवान ने इतना सब कुछ दिया है। तो जो लोग पूरी श्रद्धा भावना से धर्म के कार्य करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य होगी ही होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार
कार्तिक मास महत्म के अध्याय 33 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की भक्ति करना मनुष्य मात्र का धर्म है। मनुष्य अगर पापी ही क्यों ना हो, कार्तिक मास में अगर वो भगवान की भक्ति जाने या अनजाने में कर लेता है तो भगवान उस मनुष्य के पहले के सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसको अपने धाम में स्थान दे देते हैं। तो कार्तिक मास की आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।